Assalamu alaikum students. Today we are going to talk about gross domestic product. Gross domestic product क्या है? What is GDP? हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से रिलेटेड कैलकुलेशंस। इकोनॉमी में कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम जीडीपी कैलकुलेट करते हुए शामिल करते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो कि जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर शामिल नहीं होती हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। GDP is the total worth of all the final goods and services produced within the geographical boundaries of a country during 1 year. This is called as GDP. So, किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इस पॉइंट को हम जो है वो लेटर ऑन एम्फेसाइज देके एक्सप्लेन करेंगे कि फाइनल गुड्स से हमारी क्या मुराद है। तो फाइनल गुड्स और फाइनल सर्विसेज जो है एक साल में हम जितनी प्रोड्यूस करते हैं उनकी बर्थ को जीडीपी कहा जाता है। जी, फाइनल गुड्स या फिनिश गुड्स। सो अब डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट, फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से हमारी क्या मुराद है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो तमाम चीज़ें जो हम मार्केट में जाके परचेज कर रहे होते हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल इस्तेमाल के लिए, जिनका फर्दर बिजनेस पर्पस से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इनको किसी फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर शामिल नहीं करेंगे, लाइक ड्रेसेस, लैपटॉप्स, कार्स, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स। ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारी फिनिश गुड्स में आती हैं। इसी तरह से वो सर्विसेज जो हाउस होल्ड्स कंज्यूम कर रहे हैं, दो सर्विसेज आर ऑल्सो कंसीडर्ड एज फाइनल गुड, फाइनल सर्विसेज, फिनिश सर्विसेज। तो फिनिश गुड्स जो हैं वो गुड्स हैं जो कि हाउस होल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ज़ाती पर्पस के लिए, वो किसी फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। उन गुड्स को हम फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएरी गुड्स एंड फिनिश गुड्स। अब यहाँ पर आप जो है वो डिफरेंट पार्ट्स देख रहे हैं जो कि एक कार को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होते हैं। ये भी किसी न किसी कंपनी का आउटपुट है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का आउटपुट है। ये नेचुरली एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के ज़रिए इन गुड्स को बनाया गया है। टायर्स हैं, इंजन हैं, बैटरीज हैं, डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो कि गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये वो तमाम गुड्स हैं। और उनमें से चंद गुड्स हैं, कार में बहरहाल इससे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सो दीज ऑल गुड्स आर गोइंग टू बी यूज्ड इन अ कार। इनको पहले रॉ मटेरियल लेके मैन्युफैक्चर किया गया है और इन तमाम चीज़ों को फिर कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुई और फिर उसके बाद इनको हाउस होल्ड्स ने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज नहीं किया है, बल्कि अनदर बिजनेस हैज़ परचेज दोज गुड्स और उन तमाम चीज़ों को असेंबल करके उन्होंने कार बना ली है। अब जब क्वेश्चन आता है फिनिश गुड्स या फाइनल गुड्स का, तो उसमें जो है वो कौन सी गुड्स को इनमें से हम लेंगे। ये तमाम चीज़ें हमारी जो है वो फिनिश गुड्स है या इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनको हम फिनिश गुड्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। सो द इंटरमीडिएरी गुड्स वो चीज़ें जो कि हमने मैन्युफैक्चर की हैं, उन पे प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ है, उस पे वैल्यू एडिशन हुई है, लेकिन चूंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो कंज्यूमर ने इस्तेमाल नहीं की पर्सनल यूज़ के लिए, बल्कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई हैं, फर्दर प्रोडक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई हैं। हम इन चीज़ों को
फिनिश गुड्स नहीं कहेंगे. These goods will be called as intermediary goods. और जीडीपी कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो यूज नहीं होती हैं. ओनली द वर्थ ऑफ फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं. सो ये तमाम चीज़ें जो है इनकी वर्थ ऑलरेडी इस कार की वर्थ में शामिल हो चुकी है. सो इनको जो है अगर हम शामिल करेंगे तो ये डबल कैलकुलेशन हो जाएगा. सो ऑलरेडी जब हम कार को कंसीडर कर रहे हैं तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स के तौर पे कैलकुलेट हो चुकी हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. प्रीवियस एग्जांपल में ऑल रॉ मटेरियल वाज कंज्यूम्ड इन मेकिंग द गुड्स, इन मेकिंग द कार. अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कंट्री जिसमें कुछ ऑरेंजेस प्रोड्यूस किए ड्यूरिंग 1 ईयर. अब उन ऑरेंजेस में से कुछ ऑरेंजेस जो हैं वो हाउस होल्ड्स ने परचेज किए फॉर देयर कंजम्पशन, खाने के लिए, रॉ ईटिंग के लिए. तो some oranges have been purchased by the households and some of the oranges were purchased by the businesses for making juice. उन ऑरेंजेस को प्रोसेस किया गया, उनसे जूस बनाया गया और मार्केट में वो पैक करके जूस आपके पास लाया गया. अब जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसके अंदर हम बात करेंगे तो जीडीपी कैलकुलेशन में कौन सी चीज़ों की बढ़त जो है वो शामिल होगी. क्या हम इन तमाम ऑरेंजेस को लेंगे, क्या जो ऑरेंजेस हाउस होल्ड ने परचेज किए हैं उनको लेंगे, या हम तमाम ऑरेंजेस के साथ जो है वो इस जूस को भी शामिल करेंगे. सो व्हाट विल बी द कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ ऑरेंजेस इन द जीडीपी. तो अगर हम ये देखना चाहें कि इसमें से कौन सा अमाउंट जो है वो जीडीपी में शामिल होगा, तो वो ऑरेंजेस जो कि हाउस होल्ड्स ने परचेज कर लिए हैं और जो कि फैक्ट्रीज ने परचेज कर लिए हैं, उन ऑरेंजेस को हम जीडीपी कैलकुलेशन के अंदर शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जीडीपी कैलकुलेशन में द वर्थ ऑफ जूस produced by those oranges वो शामिल होगा and the oranges purchased by the households will be included in the calculation of GDP. अब हम जो है वो बात करेंगे एक एग्जाम्पल या मैथमेटिकली जीडीपी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है. Suppose a country produces following goods and services during 2020. Since GDP is calculated for the duration of 1 year, generally 1 year इसके अंदर लिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक टाइम स्पैन होता है, तो ईयरली बेसिस के ऊपर कंट्रीज जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं. यहाँ पे मैंने 2020 लिया है, बट जनरली जो है वो आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो जीडीपी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है. हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो जुलाई से लेके जून तक है, तो हमारा जीडीपी जो है वो 2019-20 होगा. फिर जुलाई 2020 से लेके अब 21 के अंदर जो है वो जून 21 तक जो ड्यूरेशन है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे. तो जीडीपी जनरली आपके जो भी कंट्री का फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान कैलकुलेट किया जाता है. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में चीज़ों को सिंपल रखने के लिए 2020 ले लिया है. कंट्री ने जो है वो 25,000 रुपीज़ के राइस प्रोड्यूस किए, 20,000 रुपीज़ के ऑरेंजेस प्रोड्यूस किए और बैंकिंग सर्विसेज रेंडर की 40,000 रुपीज़ की. So the GDP for the country for 2020 will be 85,000, 25,000, 20,000, 40,000. That comes to be 85,000. अब इस एग्जाम्पल को हम जो है वो थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 के तौर पे इसको लेते हैं. हम ये सपोज करते हैं कि कंट्री ने जो है जो चीज़ें प्रोड्यूस की थी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज़ की थी,
वो एज इट इज़ जो है उसको इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उनको फर्दर प्रोसेस भी किया गया है. Let's take rice. All the rice were purchased by a rice mill where they were processed, polished, and packed. This process added value to the rice, and the worth of the rice rises to rupees 40,000. सो फार्मर ने जो है वो राइस प्रोड्यूस किए जिनकी वर्थ थी 25,000. उन राइस को राइस मिल ने परचेज किया और उसके अंदर वैल्यू एडिशन की, और इस वैल्यू एडिशन के नतीजे में जो है वो राइस की वैल्यू 25,000 रुपीज से बढ़कर जो है वो 40,000 रुपीज हो गई. तो अब जब हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो हम फार्मर प्रोड्यूस राइस प्लस राइस मिल प्रोड्यूस राइस को अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिंस ये राइस जो है एक्चुअली यहीं से ओरिजिन हुए थे. बीच में सिर्फ एक स्टेप ऐड हुआ है विच इज द वैल्यू एडिशन स्टेप. इस स्टेप की वजह से इस राइस की, ये वाला जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया था, इस राइस की वर्थ 25,000 रुपीज से बढ़ के 40,000 रुपीज हो गई. एक्चुअली दिस इज द सेम राइस. सो जीडीपी कैलकुलेट करते हुए हम चूंकि फाइनल गुड्स लेते हैं, ये राइस जो है ये प्रोड्यूस किए थे फार्मर ने, लेकिन इसको फाइनल कंज्यूमर ने परचेज नहीं किया, बल्कि इसको राइस मिल ने परचेज कर लिया और इसमें वैल्यू एडिशन कर दी. दिस इज द प्रोडक्ट विच विल बी परचेज बाय द कंज्यूमर. सो हम जो है वो जीडीपी कैलकुलेट करते हुए इन एलिमेंट्स को, जो हमारे फिनिश गुड्स है, उसको कंसीडर करें. सो अब जो है हमारा जीडीपी कैलकुलेट होगा. रादर देन 25,000 हम राइस लेंगे 40,000, हम ऑरेंजेस लेंगे 20,000, बैंकिंग सर्विसेज 40,000, और हमारा उस साल का जीडीपी जो है दैट विल बी 1 लाख रुपीज. ओके, यहाँ पर एक चीज और आपको जहन में रखना पड़ेगी. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है, उनको जो है वो कंपनीज ने, बिजनेसेस ने प्रोड्यूस किया, लेकिन वो जो है वो हाउस होल्ड्स परचेज नहीं करते हैं, बल्कि उनको जो है वो बिजनेसेस परचेज करते हैं और उनको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं. ऐसी गुड्स को हम जो है वो कैपिटल गुड्स कहते हैं. जैसे कि ये ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रैक्टर जो है वो कंपनी ने, एक इंडस्ट्री ने बनाया है, एक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ने बनाया है, और इसे जो है वो फार्मर ने परचेज किया है. ये जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होगा. जैसे हम ऑटोमोबाइल लेते हैं, व्हीकल कार्स लेते हैं और उनको जो है वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए परचेज करते हैं उनको. ये ट्रैक्टर जो है ये फार्मर ने बिजनेस पर्पस के लिए परचेज किया है. इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो अपने खेत में काम करेंगे और फसल उगाएंगे, उसके अंदर प्लोइंग करेंगे अपने लैंड की, और जो है वो उनकी जो भी बिजनेस है या उनकी जो ऑक्यूपेशन है उसके अंदर ये इस्तेमाल करेंगे. तो दिस ट्रैक्टर हैज नॉट बीन परचेज फॉर द पर्सनल कंजम्पशन, बट दिस हैज बीन परचेज फॉर द बिजनेस कंजम्पशन. तो अब ऐसी गुड्स को जो है वो हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे, हम उनको जो है वो जीडीपी में डालेंगे या नहीं डालेंगे. सो ये कैपिटल गुड्स जो हैं वो बिजनेसेस ने परचेज किए हैं, लेकिन ये जो आउटपुट ऑफ द फार्मर है, जो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं फार्मर, ये उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल नहीं है. ये उस प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन ये कंज्यूम नहीं हो रहे हैं उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. ये उस प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं. सो इन गुड्स को हम जो है वो शामिल करेंगे जीडीपी के अंदर. दिस विल बी द पार्ट ऑफ जीडीपी. So as you can see,
कि ये फार्मर जो है इस ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते हुए अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर और इस तरह की तमाम गुड्स जो है जो कैपिटल गुड्स के ज़िम्रे में आती हैं, वो तमाम गुड्स जो हैं वो इस्तेमाल जीडीपी कैलकुलेट करते हुए उनकी वर्थ को हम जो है वो डेफिनेटली इंक्लूड करते हैं और जो है ये हमारे जीडीपी का पार्ट होती हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारी डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल हुआ था वो था प्रोड्यूस्ड। ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग 1 ईयर। तो इस प्रोड्यूस्ड का क्या मतलब है? गुड्स विच आर प्रोड्यूस विल बी इंक्लूडेड इन जीडीपी। वो घर जो पहले से बनाए गए थे, पिछले साल बने थे, 2 साल पहले बने थे, 10 साल पहले बने थे, वो अगर इस करंट ईयर के अंदर दोबारा रीसेल हो रहे हैं तो क्या उनकी सेल को हम जीडीपी का हिस्सा मानेंगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर है कि इनको हम जीडीपी का हिस्सा नहीं मानेंगे। वो चीजें जो इसी साल प्रोड्यूस हुई हैं, सेल से रिलेटेड मैटर्स को नहीं देखेंगे, जो इस साल प्रोड्यूस हुई हैं और सेल हुई हैं उनको हम जो है वो जीडीपी का हिस्सा कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द डेफिनेशन, दैट इज द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। Let's suppose we are going to talk about Pakistan and USA. पाकिस्तान जो है और यूएसए के दरमियान जो है वी हैव गॉट सो मेनी ट्रेड एक्सचेंजेस। हम गुड्स बनाते हैं, यूएसए भेजते हैं, यूएसए बहुत सारी चीज़ें बनाता है जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट। कंट्री के अंदर बनने वाली चीज़ों को और उसको हमने डिस्कस किया। अब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की मीनिंग को क्लियर करता है। लेट्स सपोज पाकिस्तान ने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाए। अब ये हमारी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने एक्सपोर्ट कर दी यूएसए में, उनको हमने बेच दी। अब वहाँ पे जो एक्सपोर्टर थे, जो इंपोर्टर थे, जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स मंगवाई पाकिस्तान से, उन्होंने ये फर्दर वहाँ पे सेल की। तो दीज गुड्स विल नॉट बी द पार्ट सेल, ये वहाँ हो रही हैं, बनी पाकिस्तान के अंदर है, तो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इस्तेमाल हुई हैं। सो दिस आउटपुट विल बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। ये जो है सेल चाहे यूएसए में हो रही है, लेकिन चूंकि जो है ये प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर बनी थी, तो ये पाकिस्तान का जीडीपी है। समटाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल कंपनीज ऐसी हैं जो कि फॉरेन कंपनीज के लिए, यूएसए या यूरोपियन कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। उनका ऑर्डर होता है, वो हमसे बनवाने के लिए कहती हैं, उन्हीं की मिल्कियत होती है, ये यहाँ पे बनती हैं और उसको यूएसए बनने के बाद पैक करके यूएसए भेज दिया जाता है। तो वो सेल फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम वो वहीं पे सेल होती है, लेकिन दैट इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। तो चूंकि ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर तैयार हो रही है, इसलिए इसको हम पाकिस्तान के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा मानेंगे। यूएसए का जीडीपी जो है वो ये कार होगी जो कि यूएसए में मैन्युफैक्चर हुई, वहां पे इसको क्रिएट किया गया, यहाँ पे इसको मैन्युफैक्चर किया गया, लेकिन इसे पाकिस्तान भेजा गया, ये पाकिस्तान में खरीदी गई, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की गई। तो दिस कार विल बी द पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ यूएसए। बेक यहाँ रही है, खरीदी यहाँ जा रही है, लेकिन जो है ये पाकिस्तान के जीडीपी का हिस्सा नहीं होगी, ये यूएसए के जीडीपी का हिस्सा होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी। जीडीपी जो है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में बनने वाली चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। जीडीपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर किया जाता है। जीडीपी के अंदर जो है वो 1 ईयर के अंदर बनाई जाने वाली चीज़ों को कंसीडर किया जाता है।
ओल्डर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अगर दोबारा रीसेल किया जा रहा है तो उसको हम जीडीपी का हिस्सा नहीं मानते. So this is all about GDP. We will continue with the other topics. That's all for today. Allah Hafiz.